Good morning, class 7. This is your next lecture of chapter 1 of history, when, where and how. In this chapter, you have learnt about time frames, terms used for subcontinent and influence of geography on history with words meaning of this chapter. So let's start the next topic of today. First revise it. This is the word meaning of your lesson, and this is time frame. This is next point, terms used for Indian subcontinent, and this is influence of geography on history, your next topic of this chapter. And let's start the topic of today, sources. सोर्सेस क्या है? हिस्ट्री डिपेंड करता है बहुत तरह के सोर्सेस पे जो हमें पास्ट के बारे में बताता है, यानी ऐसे चीज़ें, ऐसे सोर्स जो हमें पास्ट के बारे में बताए, वो सोर्स हो गया हिस्ट्री का। तो पीछे क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हिस्ट्री का सोर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो यहाँ भी वही दो टाइप है, वहाँ भी पढ़े होंगे कि लिटरेरी सोर्स में ये पार्ट्स आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ये पार्ट्स आता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, बट ये बदलाव इसमें क्या है कि जो 6 का जो टाइम पीरियड था वो एंशिएंट हिस्ट्री का था, एंड जो ये 7 का जो टाइम पीरियड है वो 7th के हिस्ट्री का होगा। तो इसमें जो सोर्सेज होंगे वो उससे अलग होंगे, बाकी डेफिनेशन सेम होगा। तो चलो लिटरेरी सोर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। जब मेडाइवल पीरियड इंडिया में स्टार्ट हुआ 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी के समय में राइटिंग का आविष्कार हो गया एंड थोड़ी बहुत बुक्स भी अपीयर्ड होने लगे। तो उससे पहले जो अर्ली मेडाइवल पीरियड था उस समय स्क्राइब्स होते थे, मतलब लिखने वाले को उस समय स्क्राइब्स कहा जाता था, जो हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। उन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स को आज संभाल के रखा गया। तो ऐसे बहुत से लिटरेरी सोर्सेज हैं जो उस समय की हमें जानकारी देती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटोबायोग्राफीज, जैसे बाबर का बाबरनामा, जहांगीर का जहांगीरनामा। उसी तरह से बायोग्राफीज़ और क्रॉनिकल्स। बायोग्राफीज़ क्या होता है? बहुत सारे ऑथर्स क्या करते थे, किसी दूसरे के लाइफ और एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते थे, बायोग्राफी हो गया, या उनकी घटनाक्रम को लिखते थे, वो क्रॉनिकल्स हो गया। तो यहाँ मेडाइवल क्रॉनिकल्स बहुत सारे हैं जो मेडाइवल पीरियड की हमें जानकारी देती है। एग्जाम्पल फॉर राजतरंगिणी, जो कि 12th सेंचुरीज़ में कल्हन ने लिखा, और इसमें कश्मीर के रूलर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। उसी तरह से कुमारपाल चरित्र जो सेमेंद्र ने लिखा, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाय ने लिखा, ये सब के सब बायोग्राफी और क्रॉनिकल्स के रूप में। इसी तरह से इसमें आते हैं फॉरेनर्स के अकाउंट ट्रैवल्स के बारे में। तो फॉरेन्स का जो अकाउंट ट्रैवल्स है वो भी देखते हैं। यहाँ पे हालांकि दिया हुआ किताब उल हिंद महमूद गजनी का सबसे पहला यहाँ का फॉरेन अकाउंट है। यानी महमूद गजनी जब इंडिया पे हमला किया तो अपने सारे हमला को उसने इसमें एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए। अगर आपके पास बुक है या ख़रीदने वाले हो तो आप उसमें फिर देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मार्को पोलो आया, चाइना आया, इंडिया में आया, साउथ इंडिया में घूमा और बहुत सी बातें लिखा। इसी तरह से इटली का आया इब्न बतूता, फिर निकोलो कॉन्टी जो विजयनगर के बारे में बताया, फिर अकबर रज़ाक, इसी तरह से निकीटीन, बारबोसा, राल्फ फिच, रो, टॉवेर्नियर, बर्नियर, बहुत से लोग आए। और ये सब का जो हम नाम बताए, ये सब के सब फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आते थे और यहाँ के बारे में लिखते थे। अब आपका सेकंड पॉइंट है या सेकंड टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या होता है? वैसे सोर्सेज जो पीछे यानी पास्ट में बनाई गई और प्रेजेंट तक है। इसमें तुम्हारा आ जाएगा बिल्डिंग्स, पोएट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो सब के सब आर्कियोलॉजिकल की कैटेगरी में आएंगे। तो पहला है क्वाइंस। क्वाइंस क्या होती है? कोई भी राजा क्या करता है कि अपने समय में क्वाइंस छपवाता है इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो क्वाइंस होता है उस समय के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताता है।
अगर कॉइन्स पे किसी रूलर्स के बारे में अगर कुछ छपा हुआ रहता है तो उसका डेट भी बताता है। तो ये कॉइन्स एक तरह से सोर्स हो गया। एपिग्राफी का मतलब इंस्क्रिप्शन, जो लिखी जाती है, लिखावट। आप जानते होंगे इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, हार्ड सरफेस पे लिखे गए चीज़ें। तो बहुत से पीरियड ऐसे हुए मेडाइवल पीरियड में, खास करके अर्ली मेडाइवल पीरियड में, जैसे बंगाल सल्तनत का या फिर दिल्ली सल्तनत का। उस समय बहुत से किंग्स और क्वींस क्या करते थे, अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखाते थे लोगों को हेल्प करने के लिए या अपने बारे में बताने के लिए। तो ये इंस्क्रिप्शंस आज के समय का सोर्स हो गया। अच्छा, फॉरेनर्स के कॉन्टेक्ट देखते हैं। 700 से 1750 यानी मेडाइवल पीरियड में बहुत सारे पीपल्स आए दूसरे कंट्री, जैसे अरब, तुर्क्स, मंगोल, चाइनीज़, यूरोपियन। इंडिया का जो धन था ना, उससे अट्रैक्ट होकर के तो ये लोग जब आते थे तो क्या करते थे, इंडिया पे हमला करते थे। उसमें से महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ोगे आगे, ये सब आए। फिर तुर्क आया, मुग़ल आए, ये सब इंडिया पे हमला करते थे, यहाँ वेल्थ को लूटते थे। तो ये अपने साथ जो चीज़ें लेकर के आए, जो भी चीज़, वो सोर्स बना। एंड सबसे लास्ट इसका पॉइंट है रिलीजियस ट्रेडिशंस। रिलीजन्स भी देखते हैं। मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि मेडाइवल पीरियड में धर्म में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हालांकि पहले एंशिएंट में हिंदुइज्म चलती थी, लेकिन मेडाइवल पीरियड में धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू रूलर जो थे टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए, बहुत सी चीज़ें हुई। ब्राह्मण को टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड किया। लेकिन जब ये दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड आया तो यहाँ से धर्म में भी परिवर्तन हुआ। तो मेडाइवल पीरियड में दो मूवमेंट हुआ, एक भक्ति मूवमेंट और एक सूफी मूवमेंट, जिसके बारे में चैप्टर वाइज आप आगे पढ़ोगे। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आगे क्या क्या आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में भी शॉर्ट ब्रीफ आपको सुनने को मिला। बहुत सी नाम ऐसे जिसके बारे में आप पहली बार सुने होंगे इस चैप्टर में, तो वो सारे नाम आगे के आपको चैप्टर में मिलेगा। सो इसलिए परेशान नहीं होना है कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी ज़रूर पढ़ लिया करें। ये रहा आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स। मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग। हम तो शॉर्ट तक ही बनाने के लिए सलाह देंगे, हालांकि आप बनाइए, इसे शॉर्ट तक बनाइए। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है, और रिवीजन में मैं पूरा पिक्चर फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा और रिवाइज भी कर दूंगा। सो अगर कुछ अधूरा रह जाए तो वो रिवीजन के लिए अपना तैयार रखिएगा। धन्यवाद।